जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दया, आप देख रहे कैरावैन योद्धा चैनल। आज एक और कैरावैन बिल्ड सीरीज की एक और नए एपिसोड में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा कि अभी तक हमारी कितनी कितनी गाड़ियों पे क्या क्या काम हुआ है और किस तरह से हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आज मुझे एक बात पे और डिस्कस करना है। अब जैसे जब से मैंने ये कैरावैन बिल्ड सीरीज डालनी शुरू करी है तो लोगों का जो है ना मिक्स रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप ये कैरावैन जो बिल्डिंग सीरीज है उसकी वीडियो आप मत डालो, क्योंकि इससे जैसे ही आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तो हमें लगता है कि कुछ अलग वैन टूर टाइप या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो उससे हो सकता है आपको आगे चल के नुकसान हो इस चीज़ में कि भाई आप ज़्यादातर लोग जो है ना अपना वैन टूर देखने के लिए ज़्यादातर मेरे चैनल पे आते हैं। मैक्सिमम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि कैरावैन कैसे बनती है, हम कितनी मेहनत करते हैं या किस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहा है, उस चीज़ को देखने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो एक तो इस तरह के हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं और दूसरे रिएक्शन ये आ रहे हैं कि भाई जो आप कैरावैन बिल्ड सीरीज दिखा रहे हो ये और ज़्यादा कंटिन्यू करो और लोगों तक और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ, ताकि लोगों को किसी न किसी चीज़ का फायदा मिले या उनको ये देखने को मिले कि कैरावैन आखिर बनती कैसे है, और उससे उनको ये भी देखने को मिलेगा कि आप कितनी मेहनत करके कैरावैन बनाते हो और जो आप लोगों को दिखा रहे हो तो एक बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी का एक नमूना उनके सामने पेश होगा। तो कहने वाली बात यह भाई दोनों तरह के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि आखिर क्या करूं, क्योंकि कभी ये लगता है कि मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं कैरावैन बिल्ड की उसमें कुछ इतना कंटेंट वैसा नहीं होता जो मैक्सिमम लोग देखना चाहते हैं। तो फॉरेन की वीडियो होती है, वो क्या करते हैं एक ही वीडियो में पूरी की पूरी कैरावैन बनते हुए दिखा देते हैं और उसमें वो फटाफट फास्ट मोड में वो दिखती रहती है। तो एक वो चीज होती है, वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कैरावैन बन रही है, हर एक कैरावैन का सेपरेटली वो डाटा रखना इतना मेरे पास सेटअप नहीं है और मुझे ही सारा काम संभालना है, खुद ही करना है। अलग से मेरे पास बंदे नहीं है वीडियो बनाने के लिए या उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अलग से मैं रख भी नहीं पा रहा हूँ, इतना पैसा ही नहीं बच रहा है कि मैं अलग से कुछ इस सेक्शन को सेपरेट रखूं। और YouTube से भी इनकम वगैरह कुछ ऐसी आ नहीं रही है कि जिससे मैं उसी पैसे को उस चीज़ में यूज कर सकूं। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो कैरावैन बिल्ड करने की जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ क्या उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है या इस चैनल पे सिर्फ जो गाड़ियों के वैन टूर है वो दिखाने हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि अगर बिल्ड सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप यस की कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं कंटिन्यू करना है तो नो की कमेंट कर सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यस और नो भेजना है। तो उससे मेरे को ये आइडिया मिलेगा कि मैक्सिमम लोग हमारे चैनल पर कौन है जो कि कैरावैन बिल्ड होते हुए भी देखना चाहते हैं या सिर्फ उनको इंटरेस्ट है कैरावैन बनी हुई उसके वैन टूर के अंदर क्या हमने बनाया, क्या उसमें बाहर एक्सटीरियर क्या इंटीरियर है, क्या उसका पावर मैनेजमेंट है, क्या उसका वाटर मैनेजमेंट है। तो उन सब चीज़ों से मुझे ये जो है डिसीजन लेने में आसानी रहेगी कि आखिर मुझे आगे करना क्या है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर कर दो यस और नो की। आपका थोड़ा सा समय लगेगा बट मेरे को डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो को आज वाली को कंटिन्यू करते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा आज के टाइम कितनी गाड़ियाँ हमारे पास बन रही है और कितनी गाड़ी पाइपलाइन में है और किस तरह से हमारा काम हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये अपनी गाड़ी हो गई चेन्नई वाली DK सर की, ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है। इसके अभी ग्राफिक्स नहीं हुए हैं तो इसलिए अभी इसका वैन टूर नहीं बना रहे हैं। फिर कभी सोचता हूँ कि भाई पहले इंटीरियर का डाल देता हूँ वैन टूर एक एपिसोड में और अगले एपिसोड में एक्सटीरियर का डाल देंगे जब ग्राफिक्स हो जाएंगे। बाकी गाड़ी अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1 या 2 दिन का काम इसमें बचा है। तो ये इस गाड़ी का स्टेटस है। अब दूसरी गाड़ी पे आ जाते हैं। ये है मेरे वाली गाड़ी। ये अपनी गाड़ी का जो है ना जाल बन गया है और इधर बैक साइड से इसकी एंट्री है, चारों तरफ से इसका कवर हो गया, बस आगे का मुंह नहीं बना है। तो आगे का मुंह बनाने के लिए हम इस पे से उतारेंगे और फिर अपना आगे के जाल को कंटिन्यू करेंगे। बाकी इस पे नीचे की तरफ अपना पेंट वेंट लगवा दिया अपन ने, नीचे से देखो आप पूरी ब्लैक कर दी है। और इस तरह से जो है ना हम देखो यहाँ ये इसके नीचे आपको जैक दिख रहा होगा,
ये जैक क्यों लगाते हैं? जब गाड़ी बनाते हैं ना और ये जाल अपना ऊपर रखते हैं तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पहले इसको बैलेंस करते हैं, एक लेवल पे लाते हैं। इधर से गाड़ी झुकी हुई थी तो इसको जैक लगा करके उठाया और उसकी लेवलिंग करी और उसके बाद अपना जाल बनाना शुरू किया। तो ये मेरी गाड़ी का अभी तक का स्टेटस है। तो जाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और इसके ऊपर रख भी रखा है हमने। ये हमारे अमित भाई की गाड़ी है जो कि रिपोर्टर हैं, उनका चैनल है न्यूज़ चैनल, और इस गाड़ी के ऊपर इतना काम हो गया है। पूरा जाल हमारा पीछे का जाल पूरा बन गया है। इधर से हमारी एंट्री है गाड़ी के अंदर जाने की। किचन इसमें बैक साइड है, इस साइड ये किचन की खिड़की बना दी है। उधर वॉशरूम है। आगे पूरी गाड़ी में जो है ना, ये गाड़ी स्पेशली बन रही है इंटरव्यू के लिए। तो इसमें न्यूज़ जो इंटरव्यू होते हैं वो बेसिकली इसमें हुआ करेंगे। तो आगे का सेक्शन इसका उसी हिसाब से बनाया है ताकि इंटरव्यू लेने में अंदर कोई दिक्कत ना आए। और इस गाड़ी में भी नीचे अपना आपने पेंट कर दिया है। फ्लोर इसका कंप्लीट रेडी है। और पीछे से इस साइड से दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए इसका पीछे का जाल पूरा कंप्लीट है। खिड़की विड़कियों की सबकी कटाई वटाई सब हो गई है और छत भी पूरी भर दी हमने। और इसको अब जो है ना जल्दी से उतार करके गाड़ी से और फिर इसके आगे का मुंह बनाना शुरू करेंगे। और पीछे से हमने जो है ना इसका ये हिस्सा गाड़ी का ये काट दिया और इसको पैक कर दिया है, क्योंकि इस गाड़ी में पास थ्रू डोर नहीं है। और टाटा योद्धा सिंगल कैबिन में क्या होता है, एक इसका जो पीछे होता है ना उभरा हुआ पार्ट होता है, वो उभरा हुआ पार्ट 3 इंच 3.5 इंच जगह खाता है। तो हम जो ना क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछ के अगर वो मानते हैं, एग्री होते हैं, तो उस उभरे हुए पार्ट को हम लोग हटा देते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट क्या आता है मैं दिखाता हूँ आपको। उसका इम्पैक्ट ये आता है कि यहाँ से जो गैप है ना, ये हम 1 से 1.5 इंच का ही रखते हैं। अगर वो हिस्सा हम नहीं काटें तो ये गैप ना कम से कम यहाँ आएगा, इतना आएगा, 3.5 इंच 4 इंच का गैप आ जाएगा। तो इसलिए वो हिस्सा काट के, ताकि गाड़ी की फिर लेंथ बढ़ जाती नहीं तो, और वो किसी काम का नहीं है। तो ये अपडेट हो गया अपना अमित भाई की गाड़ी का। नेक्स्ट चलते हैं अब इसके बगल में आपको एक और गाड़ी खड़ी दिख रही है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये भी 2.0 है, मतलब 2 टन पास है ये वाली कैरावेन। वो जो सामने है जो डीके सर की गाड़ी, वो भी 2.0 है। और उसके बगल में ही ये एक और गाड़ी खड़ी है, ये भी जो है 2.0 है। और ये हमारे जो पुणे वाले भाई साहब हैं शिंदे जी, उनकी गाड़ी है। अभी तक इस पे काम रुका हुआ था। और इस गाड़ी पे क्या है ना, ये भाई साहब को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, सिर्फ वजह से ये गाड़ी डिले है। तो इसका भी अब काम शुरू कर देंगे। और इसका जो जाल है वो अपना ये जाल खड़ा है टेढ़ा होके। अभी इसको जो है आगे की इसकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी तक इसका काम रुका हुआ था, इसलिए हमने इसको काम बढ़ाया नहीं था आगे। अब इस जाल को भी गाड़ी के ऊपर रखने का कोशिश करेंगे ताकि हमारी वो गाड़ी भी चालू हो सके, उस पर भी काम दोबारा चालू हो सके। तो हमारी होगी कितनी गाड़ी, 1 2 3 और 4 गाड़ियाँ ये हो गई है। और इन चारों में 3 2.0 है जो 2 टन लोडिंग पास है, और एक मेरी है 4x4 सिंगल कैबिन। तो सिंगल कैबिन की अपने पास इधर 4 गाड़ियाँ हैं, ये इधर कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं। एक गाड़ी हमारी ये है, इसमें क्या क्या काम हुआ है। पीछे का जाल पूरा बन गया है, आगे का जो ये पास थ्रू डोर वगैरह है ये हमने काट दिया है। और साथ में हमने क्या किया है, नीचे से इसको पेंट कर दिया है। ये जो कैबिन होता है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हमें पहले ही पेंट करना पड़ता है इस गाड़ी को कार के ऊपर चढ़ाने से पहले। क्योंकि अगर ये कैरावेन जो ये बॉक्स है, इसको अगर हमने गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर जगह ही नहीं बची है जिससे कि हम यहाँ पेंट कर पाए। इसलिए ये अपना फाइनल वाइट पीयू पेंट है। हम लोग टॉप क्लास का पेंट यूज करते हैं, टॉप क्लास के हमारे पेंटर हैं, और टॉप क्लास की मशीनों के द्वारा हम अपना पेंट करते हैं, जिससे जो पेंट की लाइफ है वो 10 साल के आसपास तो लाइफ रहती ही है। मतलब 10 साल तक तो हम ये कहते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं दोबारा पेंट करने की। ये पीयू पेंट है और इसको करने का, देखो पीयू पेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसको करने का तरीका भी होता है। अगर आपने पीयू पेंट उस तरीके से नहीं किया जो एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, तो आपका पेंट 2-3 साल ही चलेगा, कितने ही पैसे लगा लो आप,
तो इस वाले जो हमने ये जो चीज़ें करी है इसमें हमने अपना इस तरह से पेंट किया है ताकि इसकी लाइफ बढ़े। और ये हिस्सा आगे का जो है ये इतना आपका आगे का हिस्सा भी हो गया। तो इसको अपना आप गाड़ी के ऊपर चढ़ाएंगे। और ये वाली जो गाड़ी कौन सी है, ये है हमारी अशोक जी की गाड़ी जो कि नोएडा से है। और उधर उनकी गाड़ी खड़ी है जो आपने देखी होगी वीडियोस में, मोटे टायर वाली जो गाड़ी है, ये अशोक जी की गाड़ी है। और ये देखिए ये हमारा बीस्ट खड़ा है यहाँ। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है, इसका ये ग्लास उतारेंगे। डाला हमने खोल दिया था, शीशा उतार के इसका पास थ्रू डोर का रास्ता बना करके और 1-2 दिन में उस गाड़ी को चढ़ा देंगे इसके ऊपर। तो ये हमारी होगी क्रू कैब 5 सीटर 4x4। तो ये कौन से नंबर गाड़ी होगी, 1 2 3 4 5 6। इस वाली गाड़ी में जो है ना, जो ये हमारी अशोक जी की गाड़ी, इसमें भी हमारा 7 to 8% का स्लीपिंग का अरेंजमेंट होगा और साथ में प्लेटफॉर्म भी बनेगा और इतने सारे बंदे सो भी पाएंगे। नेक्स्ट अपनी गाड़ी है, ये है हमारे जो जेडी साहब है, जेडी भाई गुजरात अहमदाबाद से, ये उनकी गाड़ी है। इस गाड़ी में भी 95% काम हो गया पूरा। अब इसमें 4-5 दिन का पेंट का काम बचा है जो लास्ट में पेंट होएगा। नेक्स्ट जो अपनी गाड़ी है ये है हमारे प्रिंसिपल साहब की गाड़ी जो कि है हमारी एक्सपेंडो। और ये गाड़ी कुछ अलग ही लेवल की बन रही है और जब ये बन जाएगी उसके बाद एक अलग ही नया सेगमेंट ओपन होगा हमारे देश के अंदर कैरावैन के लिए कि इस तरह से आप एक्सपेंडो को रियल यूज़ के लिए आप एक्सपेंडो बना सकते हो, जिसमें आप एक्सपेंडो का मज़ा भी ले सकते हो और साथ में उसके अंदर अकोमोडेशन भी ज़्यादा हो और वो खुली गाड़ी हो। तो ये गाड़ी वैसी कुछ बन के निकलेगी और इसका भी जो है ना 80% काम हमारा कंप्लीट हो गया है। जल्दी ही इसका वैन टूर आएगा। अभी पेंट का प्रोसेस चल रहा है तो भाई हमारा जो है ना उसको रबिंग कर रहा है, सैंडिंग मशीन से उसको घिसा रहा है। जो हम बॉडी फिलर वगैरह भरते हैं उसके बाद फिर अपॉक्सी डालते हैं, फिर वो सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें ये पूरी प्रोसेस है पेंट की। और आप ज़्यादातर देख रहे होगे मैक्सिमम गाड़ियों का डिज़ाइन आपको ये सेम आगे 2 विंडो, कोई विंडो बीच में है, जैसे ये बीच में होगी, ठीक है। उधर वाली में ये जो अशोक जी की गाड़ी है उसमें साइडों में होगी थोड़ी। तो अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा डिज़ाइन में डिफरेंस है। इसमें भी 2 विंडो हैं और आगे वाली गाड़ी में भी 2 विंडो हैं आगे। ये डिज़ाइन क्या है ना, लोगों को ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैक्सिमम अब यही डिज़ाइन की गाड़ी बन रही है। उस गाड़ी में भी देखोगे वो भी सेम ही आगे 2 विंडो उसमें, पर वो कंबाइंड 1 विंडो है उसके अंदर। उसके बाद अगर आप यहाँ साइड में देखोगे तो ये अपनी भाई हिमांशु भाई की गाड़ी है। आज इसकी गाड़ी की भाई की डिलीवरी होने वाली है और जैसे हमारी गाड़ी की डिलीवरी होगी इस जाल को भी हम जो है अपना गाड़ी के ऊपर चढ़ा देंगे। अभी बहुत धूल उड़ रही इधर, तो ये गाड़ी का भी अपना बाहर से है ना, तो जो पेंट की प्रोसेस है काफ़ी हो रखी, इसमें 4-5 दिन लगेंगे बस। और अंदर का जो अपना स्ट्रक्चर है इसके अंदर रेडी है। अब इसमें इंटीरियर का काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब इसके अलावा अपने पास और कितनी गाड़ियां हैं जिनके जाल हमारे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी 2 गाड़ी ऐसी है जिनका जाल स्टार्ट हो चुका है, वो उस साइड रखा हुआ है। तो वो 2 गाड़ी वो होगी और 4 गाड़ियां बुक हो रखी है जो इसी वीक में जिनकी डिलीवरी है। तो टोटल मिला के आज के दिन अपने पास गाड़ी कितनी हो गई है, 13 से 14 गाड़ियाँ हो गई है मोटा। तो और भी जो है काफ़ी लोग अपनी जो डील्स है वो फाइनल स्टेज पे गई हुई है। तो गाड़ियाँ आप लोगों के प्यार से बहुत है। आप देख सकते हो मेरे वर्कशॉप पे जगह ही नहीं बची है। हर कोने में जिधर आप देखोगे उधर ही टाटा योद्धा कैरावैन खड़ी हुई है। अब मेरे पास जगह ही नहीं बची है। अब मुझे गाड़ियाँ रखने के लिए अलग एक प्लॉट लेना पड़ रहा है जिसमें हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो रही है खाली वाली। अब क्योंकि आप खुद ही देख लो यहाँ जगह ही नहीं है। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1 से 1.5 साल में इतना भगवान की दया से इतना मिला हमें कि जितना हमने सोचा ही नहीं था। ये मेरी वर्कशॉप छोटी पड़ गई। अब हो सकता है मुझे इसको भी एक्सपेंड करना पड़े, वर्कशॉप को भी। और भाई साहब जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हो, जिस तरह से हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं कैरावैन्स के, वो भगवान का आशीर्वाद है और आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से मैं इतने कम टाइम में
इतनी सारी गाड़ियाँ हम लोग बना पा रहे हैं। और साथ में कोशिश ये भी है कि जो भी मैं टाइम देता हूँ लोगों को, उस टाइम पे गाड़ी डिलीवर हो जाए। और अभी तक तो हमने वो चीज़ अचीव करी है और आगे भी आई होप वो चीज़ अचीव करते ही रहेंगे। और साथ में मेरी गाड़ी का भी सोच रहा हूँ कि साथ साथ फटाफट जल्दी इसका काम करूँ ताकि अपनी कैंपिंग भी चालू करूँ, क्योंकि इन गाड़ियों में तो हम लोग टेस्टिंग कैंपिंग कर सकते हैं 2-4 दिन की बस, क्योंकि गाड़ी बनने के बाद कोई नहीं छोड़ता यहाँ। सबको जल्दी होती है कि हमारी गाड़ी बने और हम लेके जाए और घूमें। और वो होना भी चाहिए भाई, ऐसा गाड़ी बनवा किस लिए रहे हो, घूमने के लिए ही। और इसमें जो ये टाइम लगता है घर बनाने में आपका अपना, उसमें बहुत सब्र रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये मेरी अपडेट थी हमारी गाड़ियों के ऊपर। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, तो ज़रूर आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि क्या हमें ये जो कैरावन बिल्ड सीरीज़ है, इसमें जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, क्या मुझे ये वीडियोस डालनी चाहिए, कहीं से उल्टा इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा मानना ये है भाई कि ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी है, जब से मैंने ये कैरावन बिल्ड सीरीज़ की वीडियो डालनी शुरू की है, तो मेरे पास इंक्वायरीज़ डबल हो गई है एक तरह से। अगर बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे को तो लगता है कि हाँ, मुझे ये कैरावन बिल्डिंग की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर लोगों के इंटरेस्ट से देखा जाए कि भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब पे, अगर उनको इस चीज़ में बोरियत महसूस होती है या वो ये चीज़ नहीं देखना चाहते कि कैसे कैरावन बनती है, किस तरह से मेहनत करते हैं, तो मैं वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा। दूसरा, मेरा मेन मोटिव क्या था ये वीडियो डालने का, अब कैरावन का वैन टूर तो भाई साहब हर महीने 2 वैन टूर तो आ नहीं सकते, क्योंकि आप भी देख रहे हैं इतनी सारी गाड़ियाँ बन रही है, इनके एकदम से वैन टूर तो आएंगे जल्दी ही। बट अभी करंट में किसी गाड़ी पे कितना काम हुआ, किसी पे कितना हुआ है, तो वैन टूर में टाइम लगता है। इतने दिन में क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ठंडा कर देता चैनल को। और हमारा छोटा सा चैनल है भाई, धीमी धीमी ग्रोथ है। कुछ भाइयों के सजेशन से यही चीज़ सोची थी कि भाई हम कैरावन बिल्ड की भी सीरीज़ डालने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो और लोगों तक वो ट्रांसपेरेंसी और वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जो लोगों के काम आए। बाकी देखते हैं किस तरह का आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, उसी बिहार पे मैं इस चीज़ को कंटिन्यू और स्टॉप करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है, अपना मोटर होम, अपनी कैरावन बनवानी है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में मेरा एक व्हाट्सअप नंबर फ्लैश में कर देता हूँ, ताकि आप इजीली बिल्कुल विद इन 10 सेकंड आप मेरे तक रीच कर पाओ। और मैं हर बंदे का कोशिश करता हूँ जवाब देने का। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि मैसेज आ गया तो थोड़ी बहुत देर में मेरा रिस्पांस आ जाता है। कई बार जब मैं फ़ोन पे होता हूँ तो साथ के साथ मैं रिस्पांस कर देता हूँ। तो वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताओ, जिन लोग भाइयों का मैं तुरंत रिस्पांस करता हूँ। तो मैंने बेसिकली नंबर शेयर करने का मतलब क्या है कि आप मेरे तक ईजिली रीच कर पाओ, ताकि मैं रीचेबल हो पाऊँ आप लोगों के लिए। और आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं कि भाई किसी भी कैरावन से रिलेटेड, देखो सबको हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, बट अगर आप मेरे से कुछ भी चीज़ पूछोगे तो मेरे पास कोशिश करूँगा कि हर चीज़ का आपका आंसर दे पाऊँ। तो आप लोग अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो, और आप अपना सपनों का घर हमारे से बनवा सकते हो। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छी नीयत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जिससे कि आपका जो सपनों का घर है वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है कैरावन बनवाने में, तो वो ज़रूर हमारी वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच बढ़े और आप लोगों का सपोर्ट मिले और हमारा परिवार और बड़ा हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ये पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई हिम्मत के साथ। तो चलिए, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।